एशियन सेशन के अंदर फोकस कीजिएगा। एशियन सेशन के अंदर कुछ पेयर्स बता रहा हूँ, मेजर पेयर्स के अंदर काम करें ताकि आपको मूवमेंट मिले, ताकि आप अपना शेयर मार्केट से निकालें और चलते बने। और मैं नहीं कह रहा पूरा दिन ट्रेडिंग करें, अगर आपके पास टाइम एशिया सेशन का है तो एशिया सेशन में काम करें और निकले अपना प्रॉफिट निकाल के। नंबर 1 पेयर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं चाहता नहीं हूँ मिस हो जाए कोई। हाँ, नंबर 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ यूएस डॉलर, AUD USD। नंबर 2 USD एंड JPY, ठीक है। नंबर 3 न्यूजीलैंड एंड USD, NZD और USD, ठीक है। नंबर 4 यूरो JPY, ठीक है। 4 पेयर मैंने आपको बताए हैं। अब चारों पेयर में ना आप देखेंगे एक जगह ऑस्ट्रेलियन डॉलर पड़ा हुआ है, एक जगह जापानीज येन पड़ा हुआ है, एक जगह न्यूजीलैंड है और एक जगह फिर जापानीज है। इट मीन्स जापानीज के, क्योंकि जापान की करेंसी ना एशियन सेशन के अंदर ज़्यादा मूव करती है। तो कोशिश करें कि इन पेयर्स के अंदर काम करें। और ये पेयर जो है ना सुबह के टाइम वो कहते हैं निहार मूव, आपको मोमेंटम देगा, ठीक है। वॉल्यूम भी होता है इस पेयर के अंदर और आप इजीली इन पेयर्स को सामने रखें। आपको गोल्ड खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको यूरो USD खोलने की ज़रूरत नहीं। मार्केट ओपन नहीं हुई ना, जब मार्केट ओपन नहीं हुई तो आप यूरो USD में क्या करेंगे? अगर वहाँ पे ट्रेड लेंगे तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि मार्केट के अंदर जब वॉल्यूम नहीं होता ना तो भाई फिर आपकी ट्रेड लॉस की तरफ ज़्यादा जाती है और आप ही का पैसा उठा के मार्केट निकल जाती है, ठीक है। नंबर 2, जब सुबह उठ जाते हैं, नाश्ता नुश्ता कर लेते हैं, उसके बाद सेशन कौन सा ओपन होता है? लंदन सेशन। अब लंदन सेशन जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। लंदन का मतलब ब्रिटिश पाउंड, ठीक है। नाम से लंदन क्या है? ब्रिटिश पाउंड। अब देखिए लंदन सेशन के अंदर ना 1 2 3 4 पेयर को आप देखें। मेजर की बात करूँगा, देखना है आपको सिग्नल किसी का भी मिले, आप किसी पे भी ट्रेड कर सकते हैं। मुझे पता है आप लोग कुछ भी कर लेंगे, लेकिन अगर आप इन 4 चार्टों को सामने रख के ना अपना एनालिसिस उसके ऊपर दे दें और उसके बाद आप रिजल्ट का वेट करें, आई थिंक यू विल बी प्रॉफिटेबल। क्यों? मोमेंटम मिलेगा वहाँ पे, क्यों? मार्केट मूव हो रही है, ठीक है, वॉल्यूम है मार्केट के अंदर। नंबर 1 यूरो USD, ठीक है। अब यूरो की मार्केट जागना शुरू हो गई है, सुबह का टाइम है। यूरो की मार्केट जब जागेगी तो यूरो USD की मूवमेंट आएगी आपके अंदर। नंबर 2 ब्रिटिश पाउंड USD। अब देखिए यहाँ पे ब्रिटिश पाउंड का जो पेयर है ना उसको आपने USD के साथ देना है, इवन दो कि USD की जो मार्केट है ना वो थोड़ी देर बाद ओपन होने वाली है। यूरो JPY, ठीक है। अब यूरो JPY क्यों है? क्योंकि यूरो की मार्केट, ठीक है, समझ आ रही है ना, यूरोप की मार्केट और ब्रिटिश की मार्केट एक साथ ओपन हो रही है, तो यूरो के अंदर जो मूवमेंट मिलेगी ब्रिटिश पाउंड के अंदर आपको मूवमेंट मिलेगी। और नंबर 4 गोल्ड को देखना शुरू करना है, ठीक है। गोल्ड अब जब लंदन सेशन से लेके न्यूयॉर्क के सेशन के एंड तक जो है ना गोल्ड अपनी मूवमेंट देगा। अब ये 4 पेयर हैं, अगेन यूरो USD, ब्रिटिश पाउंड USD, यूरो जापानीज येन एंड गोल्ड। 4, सिर्फ 4 ये मैं देख रहा हूँ। अगर आपको लगता है नहीं हाँ एक और पेयर भी है वहाँ भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। वो जितना आपने देखना है आप देखें, लेकिन जितना लिमिटेड टू योर पेयर्स रहेंगे ना उतना प्रॉफिट बनाने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि आप अपना बेस्ट एनालिसिस इनके ऊपर दे के रखें, बना के रखें, अलर्ट बना के रखें, मार्केट का सेटअप बना के रखें, पोजीशन बना के रखें। जैसे ही आपके सेटअप के ऊपर मार्केट आती है एग्जीक्यूट करें अपने ट्रेड को और प्रॉफिट निकालें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बड़ा ख़तरनाक सेशन एक तो होता है जब लंदन सेशन न्यूयॉर्क सेशन के वो कहते हैं ना ओवरकम आता है, तो ये बड़ा तेज़ सेक्शन होता है। ये तकरीबन शाम के टाइम आपको मिलता है अगर मैं दुबई की बात करूं, ठीक है। इस टाइम मार्केट बहुत तेज़ मूव करती है और इस टाइम मार्केट के अंदर बहुत मेजर न्यूज़ भी आती है। इसकी निशानी यही है कि मेजर न्यूज़ का टाइम होता है, ठीक है। कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट का चल रहा है, कुछ भी चल रहा है ना, CPI चल रहा है, ये सारा इसी टाइम के ऊपर आता है। अब न्यूयॉर्क सेशन जो है ना इंपॉर्टेंट है। अब न्यूयॉर्क सेशन जब ब्रिटिश सेशन के साथ मिलता है वो तो ज़्यादा तेज़ है ना, उसके अंदर वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, मार्केट बहुत तेज़ मूव हो रही होती है। और मैं उस टाइम कोशिश करता हूं कि अवॉइड आप करें न्यूज़ के टाइम पे ट्रेड करना या इस टाइम के ऊपर जिस टाइम बड़ा हाई वॉल्यूम है। क्लियर? अब US सेशन के अंदर आपने कौन से पेयर्स को देखने हैं, इसके अंदर भी मैं 4 की बात करूंगा और वही 4 जो पीछे रिपीट भी होते आ रहे हैं, तो इसका इंपॉर्टेंस देख लीजिएगा उन पेयर्स की। यूरो USD, अब यहाँ पे जो है ना जंग यूरो की USD के साथ स्टार्ट हुई और मेजर पेयर है, दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग पेयर जिसे बोला जाएगा ना वो यूरो USD है। नंबर 2 ब्रिटिश पाउंड USD। अब यहाँ पे ब्रिटिश पाउंड की मूवमेंट जो है ना सुबह के टाइम वो कहते हैं लंदन सेशन में आपको कम लगेगी, लेकिन इस टाइम पे आपको मूवमेंट उसकी काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ तेज़ नज़र आएगी। नंबर 3 USD JPY। अब वाई ये ज़रा समझिएगा, USD पूरा दिन जापान ने खेला, पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक जापान ने खेला। अब जापान की मार्केट हो गई क्लोज, USA की मार्केट होगी ओपन। अब USA ने एडजस्टमेंट करनी है जो मार्केट जापानीज येन ने अपने इफेक्ट दिखाए हैं, क्योंकि US की मार्केट जब क्लोज होगी तो फिर जापान की मार्केट ओपन होगी।
तो ये एडजस्टमेंट के टाइम पे ना वॉल्यूम बहुत ज़्यादा यूएस की जानिब से आता है टू एडजस्ट दैट पर्टिकुलर करेंसी पेयर। तो यूएसडी जेपीवाई के ऊपर जो है ना आप नज़र रख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट चौथा पेयर, वही पेयर गोल्ड, और गोल्ड के अंदर आपको मूवमेंट अच्छा खासा देखने को जब लंदन सेशन यूएस सेशन के साथ जुड़ता है। सेकेंडली जब यूएस सेशन स्टार्ट होता है आपको गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना मूवमेंट मिलेगी। और आपने देखा होगा जो बड़े ट्रेडर्स हैं ना वो सिर्फ शाम के टाइम पे आते हैं, 1-1.5 घंटा अपनी दुकान का शटल खोलते हैं, 1-2 पेयर के ये सिलेक्ट किए होते हैं, स्पेशली जो गोल्ड में ट्रेड करते हैं, ये उनका पर्टिकुलर टाइम है, क्योंकि उन्हें पता है गोल्ड चल रहा है, गोल्ड चल रहा है, गोल्ड चल रहा है। चाहे आप टेक्निकली जा रहे हैं चाहे फंडामेंटली जा रहे हैं, गोल्ड चल रहा है। चल रहा है मीन्स वॉल्यूम है, चल रहा है मीन्स मार्केट के अंदर मोमेंटम है, पैसा निकालते हैं और चाहते हैं, पूरा दिन बैठने की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स अप टू यू। 3 सेक्शन है, ठीक है। अब एक में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लंदन के साथ जो है ना ओवरलैप का जो टाइम है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक टाइम है। पैसा बनाने वाले उधर बना रहे होते हैं, ये न्यूज़ का टाइम है, ये वोलैलिटीज़, ये कहते हैं मार्केट में स्पाइक्स पड़ी होती है ना, यूँ मार्केट जा रही होती है। मैं कहूँगा अगर आप बिगनर्स के अंदर हैं और मैं कहूँगा अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो इस सेशन को जो है ना ओवरलैप के सेशन को अवॉइड कीजिएगा। मैं साथ स्क्रीन पे भी आपको दिखा दिया है, आई होप सो कि आपको ये जो चीट कोड्स हैं ना ये समझ आ जाएंगे। बेताशा पेयर हैं, आप चेफ के साथ चले जाएँ, CAD CHF चले जाएँ, CAD के साथ चले जाएँ, यूरो के साथ, आपका जो पेयर आप उस पर करें। मैंने आपको मेजर पेयर बताए हैं, बाकी पेयर के अंदर ना वॉल्यूम कम होता है, ठीक। जब वॉल्यूम नहीं मिल रहा होता ना तो बंदे को समझ नहीं आ रहा था, बैठा रहा पूरा दिन बैठे रहो, ठीक है। उससे बेहतर है कि भाई मेजर पेयर जहाँ पे वॉल्यूम है, जहाँ पे मूवमेंट है ना मार्केट के अंदर, उधर पैसा डाल के अपना पैसा निकालो और चलते बनो, और ओवर ट्रेडिंग से इज्तनाब कीजिए, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग करने वाला कभी भी कामयाब नहीं होता। टारगेट बनाएं, दिन की 2 ट्रेडें लें, 3 ट्रेडें लें, विद वो कहते हैं ना कि अपना लॉस डिफाइन कर लें। अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं ना तो लॉस डिफाइन कर लें। मैं अगर जा रहा हूँ ना मार्केट के अंदर जंप इन करना है, ठीक है, मुझे पता है मेरा कैपिटल इतना है $10,000 का, मैंने $100 ज़्यादा दे के नहीं जाना एक ट्रेड के अंदर, ठीक है, और दिन की मैंने 3 ट्रेडें लेनी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। $10,000 का बैलेंस है, एक ट्रेड के अंदर $100 से ज़्यादा नहीं देना। इट मीन मेरा SL जो है ना, स्टॉप लॉस जो है ना, वो $100 का लगेगा पर ट्रेड के ऊपर। TP इज़ डिपेंडिंग ऑन यू। आप उसकी रेशो 1 और 2 लें, 2 to 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, और समटाइम हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या TP लगाएं। इट डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ द मार्केट। हो सकता है भाई वो 1 की रेशो 10 के दे दे TP, और हो सकता है आपका जिगरा जहाँ पे बंद हो जाए वहाँ पे आप TP लगा लें। तो TP की याद नहीं है, बट हाँ अगर आप गोइंग विद द ट्रेंड के साथ अगर आप चल रहे हैं तो भाई आप TP को थोड़ा सा ट्रेलिंग पे लगा के भी चले ना तो आपका काम चलता रहेगा। आई होप सो बात आपको समझ आएगी। इंपॉर्टेंट बात थी, इंपॉर्टेंट चीट कोड्स अल्लाह अली भाई ने आपको बता दिए हैं। बहुत सी वीडियोस देखेंगे, बट मैं चाहता हूँ भाई आप लोग नुकसान ना करें, अपने आप को फोकस करें कुछ इन्हीं पेयर्स के ऊपर, एंड डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट दे दीजिए उन पेयर्स के ऊपर, एंड यू विल सी द रिजल्ट वेरी सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर अगर कर दिया भाइयों ने तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।